इनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जाकर काम को रुकवा दिया और डीएम साहब खुद बोले या तुम्हारे नेता फोन करता है कैसा जमीन पर हम पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पासवान भाई का विकास खाली जमीन में झोपड़ी गाड़ देने से होगा। अरे उसको स्कूल नहीं मिलेगा, उसको स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा, उसको पंचायत सरकार भवन नहीं मिलेगा, तो 15 किलोमीटर घर से जो पैदल जा रहा है ब्लॉक एक जातीय आवासीय राशन के लिए वो जाते रहेगा। तो कैसे आप बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप हैं उधर दिल्ली के चुनाव में व्यस्त। आप कहीं भी रहिए लेकिन आपके क्षेत्र का आपको नॉलेज होते रहना चाहिए। आदमी तो होगा आपका। अरे हम मुखिया एक बार रिप्लाई तो कर देते या कहते कि मुखिया जी आप गलती कर रहे हैं, आइए तनी हमसे मिलिए, हम 5 आदमी भेज रहे हैं, एक टीम भेज रहे हैं, और क्या सही है क्या गलत है ग्राउंड पर जाके एक बार बैठ के पूरे समाज के साथ देख लिया जाए। अगर मुखिया गलत है तो कहिए कि गलत है, और अगर सही है तो कहिए कि भाई विकास का काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पासवान भाई का विकास खाली जमीन में झोपड़ी गाड़ देने से होगा। अरे उसको स्कूल नहीं मिलेगा, उसको स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा, उसको पंचायत सरकार भवन नहीं मिलेगा, तो 15 किलोमीटर घर से जो पैदल जा रहा है ब्लॉक एक जातीय आवासीय राशन के लिए वो जाते रहेगा। वोट तो कोई दे देगा, आप बन जाओगे, पढ़ा लिखा आदमी देगा तैयो, और अनपढ़ आदमी वोट देगा तब भी उसका महत्व उतने हैं। लेकिन उस व्यक्ति का जीवन बदलेगा जब उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें, वहाँ की सुविधाएं जो एक आम व्यक्ति को मिलना चाहिए वो मिलेगा तब। ऐसे नहीं होगा। तो फिर इतना माहौल गर्म होने के बाद चिराग पासवान जी की तरफ से कुछ आश्वासन आया है? ये नहीं है, हम तो बोलबे किया कि अभी तक उनको पते नहीं है। अब तक के कुछ नहीं? आपको गया जिला में है तो आपको पता चल गया। बताइए, लेकिन उनके जिला का जो जोर जोर से भाषण देते हैं मंच पर, उनका भाषण मैं भी सुनता हूं कि, और अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वो व्यक्ति को पता नहीं होता है उनके पंचायत में इतना बड़ा विवाद हो गया, और भी पंचायती राज भवन को लेकर हो गया। बिहार में 38 जिला है, 38 जिला का किसी को नाम पता नहीं होगा, लेकिन सलाह पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो हर व्यक्ति को पता चल गया है। लेकिन हमारे सांसद महोदय जी को नहीं पता अभी तक इस घटना का। हमको तो पता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो चलिए, ये थे विपिन सर जी, और इनका कैसा छवि है आप सब जानते हैं, और विरोध वही करेगा जिसके पास कुछ नहीं होगा खोने के लिए, और जो ईमानदार होगा, और जो विरोध वही नहीं करेगा जो बहुत सारे भ्रष्टाचार होगा। क्या कहते हैं विपिन सर के बारे में और वैशाली डीएम के बारे में, कमेंट अपने करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद। कह रहे हैं विपिन सर गलत कर रहे हैं, अगर वो यादव का वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी होता तो उस ज़मीन पे बनवाने का फैसला नहीं लेते, वो पासवान का था, इसके लिए ऐसे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो 2 पेज का प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिला से, उसमें आप पढ़ के देखिए कि ज़मीन किसको चयनित करना है। एक मुखिया एनओसी देता है क्या ज़मीन का एनओसी सीओ देगा कि कोई भी काम करवाना है तो ज़मीन की जांच तो सीओ ने किया होगा। खाली सीओ से पूछ लीजिए आप लोग जाके एक बार कि वो ज़मीन सरकारी है कि प्राइवेट है। चाहे वो यादव पकड़ ले हो, पासवान पकड़ ले हो, राजपूत, ब्राह्मण, कोई भी हो, सरकार की ज़मीन सरकारी है, और वह सरकारी ज़मीन पर विकास का काम होता है। चाहे स्कूल बनाना है, चाहे खेल का मैदान बनाना है, चाहे पंचायत सरकार भवन बनाना है, कहाँ बनेगा, या स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, आप अपना जमीन में बना भी दीजिएगा, पर्सनल में तो नहीं बना भी दीजिएगा। तो जे धैले रहेगा वो है ना छोड़ेगा जी। हम तो कहते हैं कि डीएम साहब आप इतना ईमानदार है तो सारे सरकारी जमीन को खाली करवा दीजिए ना वहाँ से। ये मुखिया कहियो अगर खड़ा हो जाए कि सरकारी जमीन नहीं लेवे देंगे तब ना, चाहे वो यादव का काहे नहीं हो, मेरे पिताजी का काहे ना हो, खाली करवाइए आप। अब चिराग पासवान जी पर भी खूब भड़क रहे थे। भड़केंगे नहीं, हम उस पंचायत के मुखिया हैं और उसी लोकसभा क्षेत्र का आप सांसद हैं। आपको इतने बार आपके प्रतिनिधि से मैंने बात किया, सारी चीज़ों से अवगत कराया, लेकिन आप समझते हैं कि वहाँ पास मान है तो विकास के काम हो ना हो, जबकि उन लोगों के पास पुश्तैनी ज़मीन है जहाँ उनका छत का घर है, अलग से ज़मीन आवंटित है। सरकार ने भी बंदोबस्ती करके अलग जमीन दे रखा है जिसमें खेती किया जा रहा है, और जो सरकार की अब कुछ जमीन बची हुई है उसमें भी आप डेरा डाल दिए, कहला कि कुछ दिन में रह जाएंगे तो हमर हो जाएगा। तो ये सांसद हैं, इनको सारी चीज़ें से अवगत कराना मेरा कर्तव्य नहीं बनता है क्या? एक मुखिया किसके पास जाएगा जी? विधायक सांसद को नहीं कहेगा? तो जब इनको कहें तो ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं हमारे मैसेज पढ़ के। इनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जाकर काम को रुकवा दिया, और डीएम साहब खुद बोले या तुम्हारे नेता फोन करता है कैसा जमीन पर हम पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। हम तो खाली ये पूछे गए थे कि सर काम कहला रुक गया, वो आवेदन नहीं लिया गया था। तो मेरा तो कहना है कि भाई आप पूरे जिला में, अच्छा आप लोग कहाँ से हैं ये बताइए? हम गया जिला से। गया से हैं, आपको पता चल गया? पता चला कि नहीं? हाँ। और चिराग जी कल भी आए हैं वैशाली जिला में। जब रिपोर्टर ने पूछा तो कहते हैं कि इसके विषय में हमको जानकारी नहीं। अब जरा सोच के देखिए कि जो मुद्दा पूरे देश जान गया, और वह व्यक्ति जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करने वाला को अपने लोकसभा क्षेत्र के घटना का पता नहीं, अभी तक घर का पता नहीं। अब क्या करिएगा? क्या वहां आग लग जाएगा, कोई हत्या हो जाएगी, तब भी आपको पता नहीं होगा? ऐसे चलता है आपका लोकसभा क्षेत्र।
तो कैसे आप बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप हैं उधर दिल्ली के चुनाव में व्यस्त। आप कहीं भी रहिए, लेकिन आपके क्षेत्र का आपको नॉलेज होते रहना चाहिए। आदमी तो होगा आपका। अरे हम मुखिया एक बार रिप्लाई तो कर देते या कहते कि मुखिया जी आप गलती कर रहे हैं, आइए तनी यहाँ, तनी हमसे मिलिए। हम 5 आदमी भेज रहे हैं, एक टीम भेज रहे हैं, और क्या सही है क्या गलत है ग्राउंड पर जाके एक बार बैठ के पूरे समाज के साथ देख लिया जाए। अगर मुखिया गलत है तो कहिए कि गलत है, और अगर सही है तो कहिए कि भाई विकास का काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पासवान भाई का विकास खाली जमीन में झोपड़ी गाड़ देने से होगा। अरे उसको स्कूल नहीं मिलेगा, उसको स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा, उसको पंचायत सरकार भवन नहीं मिलेगा, तो 15 किलोमीटर घर से जो पैदल जा रहा है ब्लॉक एक जातीय आवासीय राशन के लिए, वो जाते रहेगा। वोट तो कोई दे देगा, आप बन जाओगे, पढ़ा लिखा आदमी देगा तैयो, और अनपढ़ आदमी वोट देगा तब भी उसका महत्व उतने हैं। लेकिन उस व्यक्ति का जीवन बदलेगा जब उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें, वहाँ की सुविधाएं जो एक आम व्यक्ति को मिलना चाहिए वो मिलेगा तब। ऐसे नहीं होगा। तो फिर इतना माहौल गर्म होने के बाद चिराग पासवान जी की तरफ से कुछ आश्वासन आया है? ये नहीं है, हम तो बोलबे किया कि अभी तक उनको पते नहीं है। अब तक के कुछ नहीं? आपको गया जिला में है तो आपको पता चल गया। बताइए, लेकिन उनके जिला का जो जोर जोर से भाषण देते हैं मंच पर, उनका भाषण मैं भी सुनता हूं कि, और अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वो व्यक्ति को पता नहीं होता है उनके पंचायत में इतना बड़ा विवाद हो गया, और भी पंचायती राज भवन को लेकर हो गया। बिहार में 38 जिला है, 38 जिला का किसी को नाम पता नहीं होगा, लेकिन सलाह पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो हर व्यक्ति को पता चल गया है। लेकिन हमारे सांसद महोदय जी को नहीं पता अभी तक इस घटना का। हमको तो पता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं।